कर नहीं तो डर क्यों। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम माहेश्वरी भवन रोड के उस छोर पर खड़े हैं जहां से मीरा रोड की ओर रास्ता जाता है। तकरीबन 250 एकड़ ज़मीन है, डीबी रियल्टी है, एलएनटी की है, कई लोगों की यहाँ पे ज़मीनें हैं। लेकिन देखिए, ये पीछे जो डंपर आप देख रहे हैं, मट्टी के लदे हुए डंपर, यहाँ पर तकरीबन रोज़ाना 500 से ज़्यादा डंपर यहाँ पे जाते हैं और लगातार पिछले 1 वर्षों से यहाँ पर भरनी का काम चालू है। जबकि ये सीआरजेड है, बफर जोन है और यहाँ पर किसी प्रकार की भरनी नहीं हो सकती। कई बार मीडिया ने खबरें प्रकाशित की थी। राधा स्वामी का जो पीछे के सत्संग का रोड है, उस रोड पे भी हमने मामले दर्ज कराए थे। लेकिन यहाँ का जो कलेक्टर का विभाग है वो भी सोया हुआ है। तहसीलदार की आंखों में पट्टी बंधी है, तलाटी की आंखों में पट्टी बंधी है। अब वो पट्टी किस चीज़ की बंधी है? ये माया जाल की बंधी है या नेताओं के दबाव की बंधी है? ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये अवैध मट्टी की भरनी हो रही है, जेसीबी लगा रखी है और लगातार यहाँ पर भरनी का काम शुरू है, सवेरे से शुरू हो जाता है और रात तक शुरू रहता है। आगे तक देखिए डंपर ही डंपर है, यहाँ से दिख रहे हैं मुझे, डंपर ही डंपर है। सैकड़ों डंपर यहाँ पे भरनी का कार्य करते हैं। अभी हाल ही में 3 दिन पहले फ्लाईओवर के ऊपर एक नौजवान की डंपर के पहिए के नीचे कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। जो जेप्टो में काम करता था, डिलीवरी बॉय था। आखिर उसके परिवार ने तो अपने एक को खो दिया जो कमाने वाला होगा, क्या पता उसका परिवार उसी पर निर्भर था, लेकिन उस परिवार ने तो अपना चिराग खो दिया। ऐसे कई लोगों की मौतें हो चुकी है मीरा भाईंदर में इन बेलगाम डंपरों की वजह से। शासन प्रशासन जब मीडिया में खबरें चलती है तो उनको अपनी नींद से जागना पड़ता है, लेकिन जब तक मीडिया में खबरें नहीं चलती तो उनकी आंखों में पट्टी बंदी होती। बाकायदा रेड चार्ट है, सभी को इसका मलिदा मिलता है और खबरें चलने के बाद ही शासन प्रशासन हरकत में आता है। आज गोल्डन नेस्ट में तकरीबन 26 डंपरों पर वहाँ के पीएसआई ट्रैफिक के मोहिते ने कार्रवाई की है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे अब फिलहाल अभी भी देखिए डंपर का आना जाना शुरू ही है और 26 डंपरों पे कार्रवाई करके सराहनीय भूमिका निभाई है ट्रैफिक विभाग ने। लेकिन जब मीडिया में खबरें चलने के बाद इस तरह के कानून और सख्ती सामने नजर आती है, यहाँ के सीपी निकेत कौशिक, डीसीपी राहुल चौहान को चाहिए इन बेलगाम डंपरों पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनका डाटा निकाला जाए, तहसीलदार से पूरी जानकारी ली जाए आखिर में किस किस को मलिदा मिलता है और ये भरनी किसके इशारे पे हो रही है, कौन है वो नेता जिसके इशारे पे हो रही है। हमारे साथ कुछ मनसे के पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। अभिनंदन जी, क्या कहेंगे? अभी हाल ही में आपने यहाँ पे तहसीलदार को बुलाया था, तलाटी भी आए थे, तो किस तरह की कार्रवाई थी और क्या कहना है? यहाँ पे एक दुर्घटना घटी थी ब्रिज के ऊपर। एक युवक की जान चली गई थी डंपर के नीचे आने के वजह से। तो हमने तुरंत इस पे एक्शन लेते हुए ठाणे जिला के जो कलेक्टर है उनको तुरंत पत्र लिखित भेजा, मेल भेजा। मेल के तुरंत एक्शन लेने का काम उनके तरफ से हुआ। दूसरे ही दिन यहाँ पे उनका 2 पदक यहाँ पे दाखिल हुआ मीरा भाईंदर के अंदर। ये जो जहाँ पे भरनी चल रही है वहाँ पे पंचनामा उन्होंने किया। पंचनामा करने के बाद आगे की एक्शन क्या लेते वो अभी तक उन्होंने बताया नहीं, मगर हमारा फॉलोअप चल रहा है। 1-2 दिन में हमें वो रिप्लाई देने वाले हैं जो पंचनामा किया उसके ऊपर कि आगे की एक्शन क्या करने वाले। और यहाँ पे आने के बाद उनको भी बहुत चीज़ें यहाँ पे आने के बाद मालूम गिरी कि डंपर बहुत स्पीड से आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी रास्ते पे गिर जाती है। तो उन्होंने तुरंत यहाँ के जो लोग हैं, सुपरवाइज़र है, उनको तुरंत बताया कि जिस तरह से आपका ये सब काम चल रहा है एक बहुत गलत तरीके से चल रहा है, तो इस पे आप स्पीड कम करो, यहाँ पे साफ सफाई करो। ऐसे 2-3 सूचना उन्होंने यहाँ के लोगों को दिए है। मगर आगे का जो शासन प्रशासन है उनकी क्या एक्शन है, उनकी क्या कार्रवाई है, ये आने वाले वक्त में हमें उनकी तरफ से मालूम गिरेगा। बाकी तो मनसे और हम लोग दिन रात ये सब चीज़ों पे लड़ रही है। मीरा भाईंदर शहर में ऐसी कौन सी भी घटना घटती है तो मनसे और हम लोग सबसे आगे रहते, क्योंकि कैसा है बाकी सबको किसी को कुछ लेना देना नहीं। किसी की जान जा रही है, किस लोगों को तकलीफ हो रही है, यहाँ के सब आजू बाजू के रहवासी जो है
महेश्वरी भवन रोड, सेवालाल महाराज रोड, ये यहाँ के प्लेनेट एरिया, यहाँ के जो सब रहवासी यहाँ से त्रस्त है। ये जो आने वाले डंपर है उनसे बहुत त्रस्त है, उनसे बहुत तकलीफ हो रही है इन लोगों को। ट्रैफिक की समस्या है, इस रोड पे कभी ट्रैफिक नहीं होती है, ये डंपर की लाइन लग जाने की वजह से ट्रैफिक हो रही है। मतलब यहाँ के लोग जो है, मिट्टी पूरा धूड़ मिट्टी सब हवा में उड़ रहा है, वहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है, नज़र नहीं है। आपके माध्यम से हम इस प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं और इनको बता रहे कि आप यहाँ पे ध्यान दो, लोगों को तकलीफ हो रहा है, लोग बीमार हो रहे, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दो और लोगों को इस सब जो प्रॉब्लम है इसका एक सोल्यूशन निकालो और लोगों को राय दो। अभिनंदन जी, आपने कहा कि यहाँ पर जो तहसीलदार आया था उनसे आपने बातचीत की, उन्होंने कहा था कि हम जानकारी ले रहे हैं। ये तो पिछले 8-9 महीनों से ये इस तरह की अवैध मिट्टी की भरनी शुरू है क्या? उनको 8-9 महीने से पता नहीं, मीडिया में खबरें चल रही है, पेपरों में छप रही है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमें पता नहीं। ये कौन सा शासन प्रशासन है? आखिर में किस नेता के इशारे पे हो रही है? यहाँ के नेताजी देखो, 2 विधायक हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, बाकी के जो पार्टियों के नेता है वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ मन से आगे उग्र होकर ये सारे मामलों को उजागर करती है, लेकिन शासन प्रशासन लोगों की नज़रों में धूल झोंक रहा है और लोग गुमराह कर रहा है। उसको क्या कहेंगे आप? देखो कैसा है शासन प्रशासन, आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमने बहुत बड़ा मोर्चा मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे निकाला, ठीक है, एक अलग विषय था और ये जो आज का विषय वो अलग है। देखो मीरा भाईंदर शहर में अब तक 4 जान जा चुकी है और ये प्रशासन जो है ना, सोया हुआ प्रशासन है और ये जान जब जाती है किसी की, उसके बाद इनको सोए हुए प्रशासन को जगाने का काम अपन करते हैं और इनके इसके बाद किसी की जान जाती है तब जाके इनको नींद में से सोए हुए उठ जाते मेरा हैं। पूछना है कि ये शासन प्रशासन क्यों धूल झोंक रहा है? किसी की जान जाने के बाद ही इनको नींद में से ये उठ रहे हैं और कुछ एक्शन लेने का काम ये कर रहा है, मगर ये इस पे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। महाराष्ट्र शासन ऊपर से लेके नीचे मीरा भाईंदर महानगर पालिका तक सब इसमें सबकी मिली भगत है, सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ है सबका, इसके लिए ये सब चीज इग्नोर करके चल रही है प्रशासन। देखिए, इन्होंने कहा है कि सबका एक दूसरे के कंधे पे हाथ है, तभी तो मलिदा में सब साथ हैं और मलिदा खाने के लिए सभी एकत्र हैं, तभी तो मेरी भी चुप तेरी भी चुप। आखिर में और कितनी मौतों का इंतजार होगा यहाँ के नेताओं को? फिर उनके बाद उनको सुध आएंगे कि ये जो चीज़ें हो रही है अब एक तरीके से बंद होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, आने वाले समय में यहाँ पे बड़े बड़े रोड निकल रहे हैं, यहाँ से लिंक रोड निकल रहे हैं दहीसर के लिए। आखिर में बिल्डर लॉबी जो है मीरा भाईंदर में हावी है और ज़्यादातर बिल्डर लॉबी जो का कार्य है, बिल्डर जो हैं और नेता ही खुद बिल्डर हैं, तभी तो इस तरह के कार्य हो रहे हैं। और महाराष्ट्र शासन के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और डेप्यूटी मंत्री हैं, वो सारे के सारे जो हैं उनका साथ होगा तभी तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। आखिर में बंद क्यों नहीं हो रहा? आप देखना है हमारी इस खबर के बाद यहाँ के मनपा प्रशासन के आयुक्त IAS अधिकारी राधा विनोद शर्मा, तहसीलदार नीलेश गौड़ किस तरह से लेते हैं और सोए हुए कलेक्टर इसको किस तरह से देखते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन प्रभात में दिखता है शशि शर्मा।